बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है वतन और अहले वतन से मोहब्बत। पिछले हफ्ते हमने सबक वतन और अहले वतन से मोहब्बत के 4 सवाल जवाब लिखे थे और सबक की पढ़ाई की थी। आज हम सवाल नंबर 5 और ख़ाली जगह लिखेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, अहले वतन से मोहब्बत के तकाज़े। वतन की मोहब्बत का एक तकाज़ा अहले वतन से मोहब्बत है। वैसे तो इस्लाम हमें हर इंसान से मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन अपने हम वतनों से ख़ुसूसी तौर पर मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमें उनकी बेहतरी और फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए। सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं, कोई सिंध का रहने वाला हो या बलूचिस्तान का, पंजाब का रहने वाला हो या खैबर पख्तूनख्वा का, कश्मीर का रहने वाला हो या गिलगित बल्तिस्तान का, हमें सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बच्चों, हमारा सवाल है अहले वतन से मोहब्बत के 2 तकाज़े बयान करें। सवाल नंबर 5, इसका जवाब है अहले वतन से मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम किसी को धोखा ना दें, और नंबर 2, किसी का हक ना मारें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें। नंबर 1 है अहले वतन से मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम किसी को धोखा ना दें, और नंबर 2 है किसी का हक ना मारें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें। अब इसकी खाली जगह पढ़ते हैं और लिखते हैं। पहली खाली जगह है वतन और अहले वतन से मोहब्बत इंसान का एक फितरी अमल है। खाली जगह में आएगा फितरी। वतन की मोहब्बत से ही शहर आबाद होते हैं। क्या होते हैं? आबाद होते हैं। वतन की मोहब्बत के बहुत से तकाज़े हैं। हमें मेहनत और जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हम सब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो शहर बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों, ये आपने सवाल नंबर 5 और ख़ाली जगह अपने इस्लामियात के रिसोर्स पैक पे लिखनी है और पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़।